बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक रईसान फुटबॉल ग्राउंड में अमन और भाईचारे के फिरोग के लिए अमन फुटबॉल फाइनल मैच का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, अमन कमेटी के अरकान, मिशरान और खेल से मोहब्बत करने वाले तमाशाईं की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रूहानी शख्सियत सैयद जाहिर हुसैन मियां और साबिक रुकने सूबाई असम्बली अतीकुर रहमान मेहमान खसूसी थे। मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए खेलों के नौजवानों के लिए मसरूफ सरगर्मियां करार दिया और कहा कि खेल नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मी से दूर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। फाइनल मैच गाजी इब्राहिम जई 11 और हंगू स्टार फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जो इंतहाई सनसनीखेज और सख्त मुकाबले पर मुश्तमिल था। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। ताहम मुकर्रर वक्त के अख्ताम पर हंगू स्टार फुटबॉल क्लब ने गाजी इब्राहिम जई 11 को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। दीपालपुर की बात करें, जहां पर बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के पैसों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वैलेट अकाउंट स्कीम का लगाया गया सेंटर में फ्रॉड करने वालों की कोशिश नाकाम, क्योंकि इस बार जो बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो अमला ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उनमें मकबूल शाह और राना वकास की फ्रॉडियों के खिलाफ दबंग कार्रवाई के पैसे लेकर लोगों को जैली टोकन लगाकर सिम लेकर दे रहे थे। मौके पर पकड़ कर गिरफ्तार करवाया गया, जिसमें एक खातून जो कि एक गुजरा चौक की रिहायशी और उस्मान नामी लड़का जो मंडी अहमदाबाद का रिहायशी था, ये दोनों लोगों से पैसे लेते हुए पकड़े गए और इनको पुलिस के हवाले करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। कानपुर की बात करें, जहां पर थाना सिटी खानपुर के हदूद में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी खानपुर के हदूद में पाकिस्तान कॉलोनी में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मकान मलकान ने मुबैना तौर पर फायरिंग करते हुए अपना किराएदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाली खातून की शनाख्त राबिया दफ्तर शौकत के नाम से हुई, जबकि मकतूल की शनाख्त फारूक के तौर पर की गई। मकतूल जराये का कहना है कि मकतूल मुबैना तौर पर खातून को असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाना चाहता था। खातून ने अपने दिफा में मकतूल से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फारूक मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकई का नोटिस डीपीओ रहीमिया खान अरफान अली समूह ने ले लिया। इत्तला मिलने पर डीएसपी शाहिद नजीर और एसएचओ फजल अब्बास मक्सी पुलिस नफरी के हमरा जैवकुआ पर पहुँच के शायरी इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है और हकायक सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोट राधा किशन की बात करें, जहां पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ के घर कोट राधा किशन के बाई इलाके में जश्न का समा है। मिठाइयां भी तकसीम की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अनवारुल हक से। जी अनवारुल हक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कोट राधा किशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी है और इंडिया अपना पाकिस्तान की टीम के कप्तान फरहान यूसुफ के वालिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके क्या तासरात है इस वक्त। जी, हम लोग बहुत खुश हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कामयाबी अता की है और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक इस तरह की और कामयाबी हमें जो है ना अता करे। फारूक भाई, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छे ही क्रिकेट से मोहब्बत है, आपने बहुत मेहनत की है। आपने अपने बच्चे के बारे में, आप दूसरे जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उससे क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बस मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें सही डायरेक्शन में, और अल्लाह पाक कभी भी किसी की मेहनत को नहीं रखता और ये बहुत बड़ी मिसाल है फरहान की सूरत में। बस आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह पाक इस तरह की कामयाबी अता करे। जी इंशाअल्लाह। दिना की बात करें, जहां पर मजहर अकरम ने 182 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिमखाना फाउंडर ग्रुप पिछला इलेक्शन जीतकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पर जेलम जिमखाना के साल 2026 के इंतखाबात में फाउंडर ग्रुप के मजहर अकरम ने 182 वोट हासिल करके सेक्रेटरी के ओहदे की कामयाबी हासिल कर ली। इंतखाबात में चौधरी यासिर लतीफ दूसरे नंबर पर, जिन्होंने 186 वोट हासिल किए। दीगर उम्मीदवारों की कारकर्दगी की कुछ यूँ है कि अब्दुल्ला सरदार 78 वोट हासिल किए, नवाज जायद 91, डॉक्टर हफीज 41, सुमैर अली 41, जैन आबिदीन 41, शाहिद मंजूर 24 और जहीर अब्बास 1 वोट हासिल कर सके। फाउंडर ग्रुप के रूह रवान चौधरी रिजवान जानी, इलियास साहब, निशान जनरल, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, राजा लियाकत और इस कामयाबी के तमाम तर क्रेडिट फाउंडर ग्रुप को जाता है। कामुकी की बात करें, जहां पर सैयद अनायत शाह नकी ने अलमिराज सुरैया वाले किराना स्टोर ने गोल्ड की चैन वापस करके ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद इंतजार हुसैन शाह से।
जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ मैं कामों की लाइन पार मोहल्ला रसूल नगर सैयद नैशा वाली गली के सामने मैं घूर वाला गला, उधर अल मराज करियाना जनरल स्टोर है, गुरैया साहब है। ये माशाल्लाह आजकल के दौर में देखा जाए तो ईमानदारी बहुत कम रह गई है, लेकिन इनकी ईमानदारी ये है कि इनकी शॉप पे किसी का गोल्ड गिरा, मसलन के गोल्ड की चेन गिरी और तकरीबन 2 से 2.5 साल लगा लें, तब से किसी को भी पता, इन्हें खुद नहीं पता था। आज इन्होंने सफाई की है, चंद दिन पहले सफाई की तो इन्हें वो गोल्ड मिला, तो इन्हें पता चला कि ये जिसका भी है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्रेसना शुरू किया तो पता चला कि जो असल मालिक है उसे दे दूं। इनका ज़हन था ये था कि अगर मुझे मालिक का पता चला तो सामने इनके मस्जिद का मीनार तमीर हो रहा है, ये मीनार में हिस्सा डाल दूंगा। लेकिन असल जो मालिक है वो मेरे पास बैठे हुए हैं, सैयद राघव नकवी साहब हैं। ये सैयद नैत अली शाह के पोते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आपको जो चेन, मेरा कैमरा मैन आपको चेन दिखाता है पहले, फिर राघव शाह को। जी सैयद राघव नकवी साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो चोरी मुराज गुरैया साहब हैं, इनको इन्होंने कैसे ट्रेस किया और इन्हें कैसे पता चला कि ये चेन आपकी है साहब? ये साहब बताइएगा। वालेकुम सलाम। ये जी मेरी चेन गुम हुई थी 2 से 2.5 साल पहले। तो मैं ये मराज जनरल स्टोर जी, ये मराज जनरल स्टोर है, हमारी कॉर्नर पे दुकान है। तो मैं इनसे वो बोतलें लेने गया था, कुछ सौदा लेने गया था, वहां पे मेरे ट्राउजर की जेब में से ये चेन गिरी। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल पुरानी बात है, 2.5 से 3 साल पुरानी बात है। तो मैं घर आ गया, ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिली। मैंने तो मिट्टी डाल दी थी, मैंने कहा अब नहीं मिलनी। अब 2 से 2.5 साल हो गए हैं इस बात को। तो आज मराज साहब ने अपनी दुकान परचेज की है, उन्होंने परचेज करके वो सफाई वगैरह की है, काउंटर के नीचे से वही टिशू में वही चेन मिली है। तो इनका ईमानदारी में देखें, आजकल दुनिया में ईमानदारी बड़ी कम है, बहुत कम लोग ईमान पे टिकते हैं। तो ये मराज साहब की मेहरबानी है, इन्होंने अपने ईमान पे कायम रहे हैं और इन्होंने बुला के मुझे ये अमानत मेरी वापस की है और इनका शुक्रगुजार हूं मैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दें। आजकल के दौर में ये अच्छा नकवी साहब ये बताएंगे, ये जब ये बनवाई थी तो क्या खर्चात आई थी? तब ये जब ये बनवाई थी तब गोल्ड का रेट कम था, ये है तोले की है, ठीक है, तब रेट कम था। इस वक्त अब आज की मौजूदा कितने की बनी? आज मौजूदा के दौर पे हिसाब पे लगाए ना तो ये 4-4.25 लाख की चेन है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखें कि आजकल किसी का 100 रुपया किसी को मिल जाए जी जी तो वो बेईमान हो जाता है। बिल्कुल जी, 1 रुपया नहीं, लोग 1 रुपये का बेईमान हो जाते हैं। तो ये फिर इसकी ईमानदारी है। ये गुरैया साहब है, इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह अल हाई थे। देखें जी, इनके वालिद साहब ने इनकी तरबियत की है जो आज दुनिया को पता चल गई है। ये हमारे साथ कुलीग भी आए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, ये भी देख रहे हैं। बहुत ईमानदार है बंदा है ये। इसने ये नहीं मामला हुआ, इसने और काफी मामले किए हैं। बंदे फौत हो गए हैं, उनकी पेमेंट इनके पास थी, इसने ईमानदारी से उनकी औलाद को उनको पेमेंट वापस की है। अल्लाह ताला इनको अजर दे, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सैयद राघव नकवी साहब जो कि असल गोल्ड चेन के मालिक थे। अब ये चौधरी मुराज साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी चौधरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। ये जरा ऑडियंस को बताइएगा कि कैसे आपके दिल में रहम आया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आज से 7 माह पहले मुझे मिली थी, तो मैं उस वक्त से इसका टेस्ट कर रहा था। वो दुकान के कुछ मरम्मत का काम था उस सिलसिले में, तो मैं उस दौरान जब मुझे मिली तो मैं टेस्ट कर रहा था। कोई पूछे मुझे तो मैं बता दूं, वरना आज 5-7 माह हो गए कोई मेरे पास नहीं आया लेने। तो जो सब कैसे ट्रेस किया आपने? फिर मैंने एक दिन अचानक जब मेरे पास आके खड़ा हुआ तो इसने कहा कि मैं वो काम कर रहा हूँ, तो मुझे सोने का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेरा सोना वो गुम हो गया था चेन का। अच्छा जी। तो अगर वो भी मेरे पास होता, मैंने इसको कुछ नहीं बताया। फिर मैंने इसके ना वो मालूमात लेनी शुरू कर दी। फिर इसको निशानदाही इन्होंने की मुझे कि ये निशानदाही है, ये इसकी तस्वीर है। मैंने इनसे पूछा तो फिर मैंने इनको कहा कि वो गोल्ड मेरे पास है आपका। अच्छा जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कंधों के वजन, इसका मेरे कंधों पर वजन था, आज मैंने जिसका हक है उसको दे रहा हूँ, सुरखरू हो रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। देखें कि ये ईमानदार शख्सियत चौधरी मराज गुरैया साहब, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू जी। कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन, शहर 24 न्यूज का मुखी। अब की बात करें जहाँ पर लाखी रोड पर एक वकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
अजरबेग की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर ज़राअत मीर अली हसन जरदारी को सीनियर सूबाई नायब सदर मुकर्रर होने की खुशी में पीपल्स पार्टी के जिला सेक्रेटरी जनरल शरीफ पालारी की जानिब से लासी रोड पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी का इजहार भी किया गया। कलर कहार की बात करें जहां पर ग्रीन हेरिटेज म्यूजियम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कलर कहार झील पर ग्रीन हेरिटेज म्यूजियम का इफ्तिताह हो गया। झील की खूबसूरत और तारीखी मकाम पर ग्रीन हेरिटेज म्यूजियम की बुनियाद पर मारूफ समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद सुल्तान ने रखी, जबकि इस म्यूजियम का बाकायदा इफ्तिताह उनके वालिद मोहतरम मलिक सरसा खान ने रिबन काट कर किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि तहसील कलर कहार जिला चकवाल में हेरिटेज म्यूजियम बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर इलाका वनिहाल से मलिक इश्तियाक, वजीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, नायब सदर वनिहाल प्रेस क्लब शाहिद नजमी अवान और मुख्य शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और दानिशवार कासम अली शाह ने भी ग्रीन हेरिटेज म्यूजियम का खसूसी दौरा किया और इस म्यूजियम में कदीम नवादात, तारीखी तस्वीर, काफी एशिया और इलाकाई विरसे की झलक पेश की गई, जो आने वाली नस्लों को अपनी तारीख से रोशनास कराने में अहम किरदार अदा करेगी। म्यूजियम के बानी मलिक मोहम्मद सुल्तान का कहना था कि इस इदारे का मकसद सिर्फ नवादारात की नुमाइश नहीं बल्कि नई नस्ल में तारीख से लगाव और आगाही पैदा करना है। शुरा ने इस इक़दाम को खूब सराहा। पिंडी विहायत की बात करें जहाँ पर मीर नबी जिला नायब सदर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद जिया से। अजीज जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, चेयरमैन वासा पंजाब नवाबजादा चौधरी शेर अली खान MPA की हदायत के मुताबिक मीर नवीज जिले सीनियर नायब सदर ने फतेह जंग से पिंडी गेव खोड़ रोड पर काम का हाईवे के अफसरान के हमरा तफसीली जायजा लिया। SDO और हाईवे इंजीनियर्स ने मौका पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काम के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूरी कोशिश है कि इस माली साल के इख्तिताम पर रोड पर कारपेट का काम मुकम्मल किया जाए ताकि सफर में आसानी रहे। जिला अटक की यह सबसे बड़ी स्कीम है जिसकी तखमीना लागत 475 करोड़ रुपए है। रोजाना की बुनियाद पर इस सड़क पर काम जारी है। नवाबजादा चौधरी शेर अली खान की गुजारिश पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस स्कीम के लिए फंड्स फराहमी को यकीनी बनाया। चौधरी शेर अली खान को अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। हल्के की अवाम की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए वो शब रोज़ कोशा हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD को, जहाँ पहुँचाते हैं हर खबर आम के साथ।